कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती दोस्त, महसूस होती हैं। और यह कहानी उस दिन की है जब खुद कृष्ण ने एक माँ को बताया कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है। वृंदावन का छोटा सा गांव। सुबह का कोमल उजाला धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। मंदिर के प्रांगण से घुंघरुओं की मधुर ध्वनि फैल रही थी और हवा में तुलसी तथा माखन की खुशबू। इस शांत वातावरण में एक माँ कांपते हुए कदमों से मंदिर में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर रात भर की बेचैनी उतर आई थी। आंखों में नमी थी और हृदय में एक ही पीड़ा कि उसका पुत्र उससे रूठ कर चला गया था। वह कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर धीमे स्वर में कहती है, कन्हैया, तुम सबके मन की बात बिना कहे समझ लेते हो, तो मेरे मन का बोझ क्यों नहीं समझते। मेरा पुत्र कहता है, माँ मुझे बांधती है। क्या यही प्रेम है, इतना कठोर? कृष्ण मंद मुस्कुराते हैं। वे माँ की ममता और पीड़ा दोनों समझते हैं। वे पास रखी पुष्पों की कटोरी से एक कोमल फूल उठाते हैं और माँ से कहते हैं, माँ, इस पुष्प को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़ो। माँ वैसे ही करती है और कुछ ही क्षणों में पुष्प रोध कर टूट जाता है। उसकी पंखुड़ियाँ चकनाचूर हो जाती हैं। कृष्ण पूछते हैं, क्या हुआ माँ, क्या हुआ माँ? माँ थककर कहती है, यह तो मुरझा गया कन्हैया। कृष्ण उसके हाथ पर दूसरा फूल बहुत हल्के से रखते हैं। अब इसे पकड़ो मत, बस अपने हाथ पर रहने दो माँ। यह फूल ताज़ा रहता है, ना दबता है ना टूटता है, बस शांतिपूर्वक टिके रहता है माँ। तब कृष्ण प्रेम से समझाते हैं, प्रेम को यदि जोर से पकड़ा जाए तो वह टूट जाता है माँ, और यदि उसे खुली हवा, खुला आकाश और अपना स्वभाव रहने की स्वतंत्रता दी जाए तो वह और भी सुंदर रूप में माँ की आंखों से आंसू ठुलक पड़ते हैं। उसे पहली बार समझ आता है कि उसका पुत्र उससे दूर इसलिए नहीं हुआ कि वह उससे प्रेम नहीं करता, बल्कि इसलिए कि उसे थोड़ा अपना आकाश चाहिए था। वह उसी क्षण मन ही मन निश्चय करती है, अब मैं अपने बच्चों को पकड़कर नहीं बल्कि उसके साथ चलकर प्रेम दूंगी। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर उसका संदेश हर माँ बाप और हर रिश्ते के लिए अमर है। प्रेम बांधने से नहीं, स्वतंत्रता देने से फलता फूलता है दोस्तों।